हाय गाइस, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप लोग को मालूम है कि हम लोग न्यू क्लास यूट्यूब चैनल पर 10th क्लास के मनोहर्रे की मैथमेटिक्स को हल कर रहे हैं, जिसमें हमने आपको एक्सरसाइज 1 से पढ़ाना शुरू किया था। आज हम लोग एक्सरसाइज 13 के सवालों पर पहुंच चुके हैं सांख्यिकी स्टैटिस्टिक्स में, जिसमें हमने आपको तकरीबन 5 से 6 टॉपिक कंप्लीट करवा दिए। लास्ट के 2 टॉपिक बचे हुए हैं, जिसमें आज हम लोग चर्चा करेंगे। सांख्यिकी का एक ऐसा पार्ट है जिसमें से 100% 10 नंबर आपको पेपर में आते हैं, क्योंकि आपकी जो बुकलेट है, जो किताब है, जो बुक है और जो आपकी सारणी बनी हुई है, उसमें आप देख लीजिए स्टैटिस्टिक्स सांख्यिकी के 10 नंबर के सवाल पूछे जाते हैं पेपर में। और इतना इजी चैप्टर है, इतने सरल सवाल इस एक्सरसाइज से हैं कि अगर आप थोड़ा सा ध्यान लगाएं, थोड़ा सा मन लगा अगर पढ़ लें, तो यकीन मानिए आपके 10 में से 10 नंबर पूरे। गारंटी है इस बात की कि 10 में से 10 नंबर आ जाएंगे। इसके लिए हमने आपको पहले ही बताया, फिर बता दें, सिर्फ 4 चीजें आप अपनी अच्छी कर लीजिए। एक सबसे पहले इसमें, हालांकि सबसे पहले जोड़ होता है, लेकिन इसमें सबसे पहले गुणा बहुत अच्छे से आपको आनी चाहिए। फिर आपको डिवाइड यानी कि भाग भी अच्छे से आना चाहिए, घटाना भी अच्छे से आना चाहिए, जोड़ना भी अच्छे से आना चाहिए। इसके अलावा सांख्यिकी वाले पार्ट में कोई ऐसी बात है नहीं जो आपको समझ में ना आए, जो आपको अच्छे से तैयार ना हो जाए। इसमें हमने आपको माध्यिका निकालना सिखा दिया था। माध्यिका सम है तो सूत्र अलग लगना है, बता दिया। माध्यिका विषम है तो सूत्र अलग है, निकाल के दिखा दिया, बता दिया। प्लेलिस्ट में सवाल मौजूद है, आप देख सकते हैं, ढूंढ के सर्च करके आप अपने तैयार कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। फिलहाल आज हम लोग इस टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं। इसका बंटन माध्य ज्ञात करना है। सॉरी, बंटन माध्य दिया हुआ है और इसमें अचर पद ए का मान हमें ज्ञात करना है। आप लोग देख पा रहे होंगे सवाल में आया हुआ सवाल है पेपर का। इससे पहले शायद जो वीडियो हमने दी थी आपको, उसमें इस यहाँ पे पी का मान निकालना था और समांतर माध्य दिया था। इसमें बंटन माध्य हमें दिया हुआ है 31.87 31.87। फाइंड आउट वैल्यू फाइंड आउट करनी है हमें ए की, ठीक है ना। ए का मान हमें निकालना है। क्या करना होता है आप लोग अच्छे से जानते हैं। फिलहाल आइए हम आपको करके दिखाते हैं, चर्चा करते हैं सवाल की तरफ। एक दूसरी सारणी बना लेते हैं इसकी हल करने वाली। x y और f इंटू एक्स यानी कि fx। x की वैल्यू क्या है? 12, 20, 27, 33, 54। उसके बाद में f क्या है? 8, 16, 48, 90, 30, 8। fx बच्चों, बस यहीं पे आपको ये चीज देखना होती है सही से। इतना काम तो करना बड़ा आसान है यहां तक इन सवालों में। बस थोड़ी सी मेहनत आपको यहां पे करना होगी f और x की गुणा करने में, ठीक है ना। तो आइए गुणा कर लेते हैं। अब देखिए, अगर आपको 8 का पहाड़ा याद है तो 12 तक पढ़ लीजिए ना, 12 का पहाड़ा अब 8 तक पढ़ लीजिए। गुणा है ये इधर से उधर, उधर से उधर, कैसे भी आप कर लें, गुणा में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो 12 का पहाड़ा आपको याद होगा, 12 अट्ठे 96, आप यहाँ पे 96 लिख दीजिए। उसके बाद में 20 की गुणा हमें 16 से करनी है। अब या तो आप कहीं पे 20 और 16 की डबल गुणा करिए, वरना अपना तरीका लगा लीजिए जो हम आपको तरीका बताते रहते हैं। 16 का पहाड़ा 2 तक पढ़ लीजिए आप, 16 दूनी 32 और 0 उठा के भैया इसी रख दीजिए। ये हो जाती है आपकी 16 और 20 की गुणा को थोड़ा तरीके से करना सीख लीजिए। अब उसके बाद में 27 और 48 की है गुणा करने के लिए, तो इसमें बहुत ज्यादा चांस आपके बढ़ जाएंगे गलत होने के, तो इसलिए यहाँ पे 48 लिख लीजिए और 27 लिख लीजिए। डबल यानी कि दोहरी गुणा इसमें कर लीजिए आप। 7 अट्ठे 56 के 6 हाथ सिल 5, 7 चौक 28, 28 और 5 33 हो जाएंगे।
दो अट्ठे 16 हासिल 1, 2 चौक 8, 8 और 1 9, यानी कि 6, 6 और 3 9, 9 3 12, ये इसकी गुणा आ जाएगा कि 12 96। तो आप यहाँ पे लिख लीजिए 12 96। अब है 33 और 90 की गुणा, फिर करके आप दिखा देते हैं हम आपको, करके देख लीजिए आप 33 और 90। अब इसमें आप क्या करिए, सिर्फ आप 9 से गुणा कर लीजिए। कैसे, भूल जाइए, यहाँ पे आपके पास 0 है, सिर्फ आप 9 से गुणा करिए। 9 तिया 27 के साथ हासिल 2, 9 तिया 27, 27 और 2 29, 0 उठा के रख लीजिए, यानी कि आ जाएगी आपकी 29 90। यहाँ पे आप लिख लीजिए सॉरी 29 90 नहीं, 29 70, 29 70। ठीक है, अब आप ए की और 30 से गुणा कर लेंगे तो आ जाएगा 30 एकम 30 ए। इसे आप अभी रिंग कर लीजिए, क्योंकि ये जोड़ना नहीं होता है, अभी जोड़ने में दिक्कत ना हो इसलिए रिंग करके इसकी अलग पहचान बना दीजिए। 8 की और 54 की गुणा कर लीजिए, 8 चौक हो जाएंगे 32, 32 के 2 हासिल 3, 8 पंजे 40, 40 और 3 43। ठीक है ना, इतना काम करने में किसी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, हम समझते हैं। यहां पे आपको करना है सिग्मा एफ और यहां पे करना है सिग्मा एफ एक्स। अब भैया इसका हम जोड़ कर लेंगे 8 6 14, 14 और 8 22, 22 और 8 30, 30 का हो जाएगा 0, हासिल आ जाएंगे 3, 3 के बाद में 4, 4 8, 8 9 17, 17 और 3 20, ये आ जाएंगे आपके 20, यानी कि सिग्मा एफ आपका आ जाएगा 200। अब इसका भी हमें जोड़ करना है जोड़ कर लीजिए, 6 और 6 12, 12 और 2 14, 14 के लिख लीजिए 4 हासिल 1, 1 और 9 10, 10 और 2 12, 12 9 21, 21 7 28, 28 और 3 31, 31 का आ जाएगा 1, हासिल हो जाएंगे 3, 3 और 3 6, 6 2 8, 8 9 17, 17 और 4 21, 21 का 1, हासिल 2, 2 और 2 4, 4 और 1 5, ये आ जाएगा आपका 5, 51 14। जो आपका बचा हुआ है 30, इसे आप प्लस कर लीजिए, यानी कि 30 ए, ये पूरा का पूरा आपका आ जाएगा। ठीक है ना, इसे थोड़ा रेस करते हैं, इसे यहाँ पे सूत्र लगा के हल कर लेंगे। अच्छा, एक चीज और है, यहाँ पे अगर आप चाहें तो योग लिख दें और ना लिखें तब भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आ जाइए यहाँ पे सूत्र लगा लेते हैं हम लोग। समांतर माध्य या ओनली माध्य बराबर सूत्र होता है सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। अब माध्य आपको दिया कितना है, समांतर माध्य 31.87 बराबर सिग्मा एफ एक्स हमारा कितना आया 51 14 प्लस 30 ए और बटे में आ जाएगा आपका 200। अब देखिए कैसे करके हल करते हैं, 31.87 के नीचे कुछ है नहीं, एक मान लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यानी कि वज्र गुणा करने पर, वज्र गुणा करने पर यानी कि इसकी गुणा एक के साथ और इसकी गुणा इसके साथ, बड़ी सिंपल से गुणा है, देख लीजिए आप 51 14 एकम 51 14 प्लस 30 एकम 30 है। भैया एक से जब गुणा कराएंगे तो वही संख्या आएंगी, उसके ऊपर कोई फर्क तो पड़ने वाला है नहीं, बराबर इधर हो जाएगा आपका 200 गुणा 31.87। अब भैया हम आपको जो पहले से बताते चले आ रहे हैं उसी तरीके का आप फिर इस्तेमाल कर लीजिए। कैसे, देखिए ये तो ऐसा ही जैसा लिखा था सेम लिख लिया, ये 2 जीरो भूल जाइए, सिर्फ 2 से गुणा कर लीजिए। कैसे, 2 सत्ते 14 के 4 हासिल 1, 2 अट्ठे 16, 16 और 1 17 हासिल 1, 2 एकम 2 और 1 3, 2 तिया 6, कितना आया भैया
आप चाहे तो फिर से एक बार चेक कर लीजिए। 2 सत्ते 14 के 4, हासिल 1, 2 अट्ठे 16, 7 के 7, हासिल 1, 2 एकम 2 और 1 3, 2 3 6, 63 74। अब देखिए भैया दो जो जीरो थे वो आप यहाँ पे लिख दीजिए, इतना काम हो गया। अब ये भी याद रखना है कि यहाँ पर दो संख्याओं के बाद दशमलव लगा हुआ था, तो हम भी दो संख्याओं के बाद में दशमलव लगा लेंगे। जैसे हम दो संख्याओं के बाद दशमलव लगाएंगे वैसे ही इधर की जो दो जीरो थे वो बेकाम हो गए, हट गए, उनका कोई यूज अब नहीं रहा। पॉइंट के इधर के जीरो को कोई वैल्यू नहीं है। इधर हम फिर से लिख लेंगे 51 14 प्लस 30a। अब चूंकि हमें 30a का मान निकालना है तो 30a हम यहीं रोकेंगे और 63 74 यहाँ पे 51 जो 14 है उठा करके हम इधर ले आएंगे। तो जैसे हम इसका पश्चांतर कराएंगे ये हो जाएंगे माइनस में, यानी कि 51 14 माइनस में हो गए। 30a बराबर, इसे हम घटा लेंगे। देखिए 4 में से 4 निकल जाएंगे, बचेगा हमारा 0। 7 में से 1 निकल गया, बचा है 6। 3 में से 1 निकल गया, बचा 2। 6 में से 5 निकल गया, बचा 1, यानी कि 12 60। अब क्या करना है, मान हमें निकालना है a का, तो 12 60। अब क्या हुआ, जो 30 थे इसके साथ गुणा में वो आ जाएंगे इसके साथ भाग, यानी कि बटे में। इतनी बात समझ में भी आ, कोई बात नहीं, आगे देख लीजिए। 0 से 0 काट लेंगे और थोड़ा आसान कर लेंगे। a बराबर हो जाएगा 126 बटे 3। अब ये 3 का पढ़ा आपको अच्छे से याद होगा। 3 एकम 3, 3 चौक 12, 3 दूनी 6। थोड़ा इधर आ जाइए भेजी, तो a बराबर आपका आ जाएगा 42 बटे 1। 1 की बटे में कोई वैल्यू है नहीं, यानी कि 42 एकम 42, ये आपका आंसर हो जाएगा 42। आप चेक कर सकते हैं, इसे नोट करिए, कॉपी करिए, रेस्ट अपने मेंटेन करिए, नोट्स बनाइए, तैयार करिए अच्छे से, जिससे कि आप अच्छे से अच्छे नंबर हासिल कर सकें। देखिए 27 तारीख को आपका पेपर होना है मैथमेटिक्स का। इस टाइप के सवालों का आपको सामना करना होगा, तो वहां पहुंचने से पहले कम से कम 2-3 बार अपने घर पे आप इसे रिवाइज कर लीजिए। अब अगर आप चाहते हैं ये सवाल आपका अपना हो जाए, उसके लिए आपको 2 काम करने होंगे। पहला, इसे आप कॉपी पे अपने लिख लीजिए या वीडियो अपने पास रख लीजिए, पूरा समझ लीजिए एक बार। उसके बाद में कॉपी या मोबाइल जिससे भी आप कर रहे हो उससे इतना आप उठा लीजिए, ये वाला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन वाला, यहां से शुरू करिए और यहां तक का ये लिख लीजिए कॉपी पे। कॉपी अपनी आपने जो फेयर बनाई है उससे बंद कर दीजिए और अपने फोन को भी बंद कर दीजिए, फिर अपने हाथ से उसे सॉल्व कर लीजिए। क्या आप पूरे सवाल को बगैर किसी हेल्प से कर पा रहे हैं? अगर आप पूरे सवाल को बगैर हेल्प से कर ले रहे हैं तब तो आपका ये सवाल अपना है, वरना भैया ये सपने में भी अपना नहीं होने वाला। क्यों? मैथमेटिक्स और साइंस ऐसे सब्जेक्ट हैं जो रटने से आपको नहीं आने वाले, याद करने से आपको नहीं आने वाले। इसके लिए आपको समझना होगा, अच्छे से तैयार करना होगा, तभी आप इन सवालों को हल कर सकते हैं। फिलहाल आप इसे नोट करिए, तब तक एक सवाल आपको और अभी हम देते हैं। आइए सवाल पे भी हम लोग चर्चा करेंगे। इससे पहले आपको बता भी चुके थे कि जो 27 फरवरी 2024 यूपी बोर्ड की परीक्षा छात्र छात्रा देने जा रहे हैं उन लोगों को इस सवाल का सामना करना होगा, इस टाइप के सवालों का सामना करना होगा। इस सवाल से मतलब यही है, इस टाइप के, आप ये ना समझ लें कि यही सवाल पेपरों में आने वाला है, पर आएगा इससे रिलेटेड ही, इससे मिलता जुलता ही सवाल पेपरों में आना है। तो आप उसकी तैयारी कर लीजिए, अभी से ही आप तैयार हो जाइए और अच्छे नंबर आप हासिल करने की कोशिश करिए, जिससे आपका और आपके परिवार का नाम हो, आपके विद्यालय का, आपके मोहल्ले का, पड़ोस का, प्रदेश का नाम रोशन हो। आइए सवाल पे हम लोग चर्चा करते हैं, किस तरीके से इस सवाल को हल करते हैं। अब इस टाइप के कई सवाल हो भी चुके हैं, तो उम्मीद है कि आपको तेजी से अगर करवाया जाए तो समझ में आ जाना चाहिए। फिर भी अगर किसी बच्चे को कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट करके अपनी बात का सलूशन ले सकते हैं। सवाल कुछ इस प्रकार है, प्राप्तांक 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80। छात्रों की बारंबारता 12, 7, 16, 12, 11, 7, 19, 16 है। निम्नलिखित बारंबारता, सॉरी इसका ताकत न छूट गया है, बारंबारता बंटन से माध्य ज्ञात कीजिए। ठीक है ना, हो जाती है, कोई ऐसी बात नहीं है। इसे हल करने के लिए हमको क्या करना होगा आप लोग देख सकते हैं। सबसे पहले हमें करना है प्राप्तांक। देखिए इससे पहले हमने जो आपको सवाल करवाया था
उसमें आपको नहीं बताया, पर इसमें हम आपको बताते हुए कुछ और बातें चलेंगे। प्राप्तांक है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, सॉरी 50 से 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70 और 70 से 80, बस यहीं तक है। ठीक है ना। छात्रों की संख्या हम लिखेंगे पर बाद में लिखेंगे। अब हम इसे प्राप्तांकों का माध्य ज्ञात कर लेते हैं। हमने आपको पहले बताया होगा कि 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30 या 20 से 30, 20 से 30, 30 से 40 या 10 से 5, सॉरी 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20। अगर इससे के रूप में सवाल दिया हुआ है तो फौरन आप इसका माध्यमान निकाल लीजिए, आसान ही आपको हो जाएगी। फौरन आप इसका माध्यमान निकालेंगे, माध्यमान जो कि एक्स से हम लोग शो कराते हैं। एक रो इसकी बना लेंगे। देखिए 0 और 10 को हमें प्लस करना है। जब 0 और 10 को प्लस करते हैं तो 10 ही आना है। और माध्यमान यानी कि इनका आधा 2 से डिवाइड करके हमें करना होता है। कुछ नहीं करेंगे हम, आप सिर्फ तरीके को समझेंगे, उस तरीके से करेंगे तो आपको बड़ी आसानी हो जाएगी। जैसे 0 से 10 है, सॉरी हाँ ठीक है, 0 से 10 है तो दोनों को जोड़ लेंगे, 10 ही बनेगा और 10 का आधा हो जाएगा 5। 10 और 20 दोनों को जोड़ेंगे 30 हो जाएगा और 30 का आधा हो जाएगा आपका 15। 30 और 20 को जब हम जोड़ेंगे तो हो जाएंगे हमारे 50 और 50 का आधा हो जाएगा 25। इससे पहले भी सवाल हम आपको करवा चुके हैं इस टाइप का। 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, यानी कि 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 तक दिया हुआ है। अगर आप इनका डिफरेंस देखें, इनका अंतर देखें तो कितने का है बच्चों? सब में 10 का मिल रहा है। तो आप भी क्या करिए, इन सबको 10 के अंतर से लिखते चले जाइए। जैसे 5, 5 में 10, 15, 15 में 10, 25 और 25 में 10, 35 और 35 में 10, 45 और 45 में 10, 55 और 55 में 10, 65 और 65 में 10 तो 75। एक बार ट्राई करके देख लीजिए। देखिए 70 और 80 होते हैं 150, यानी कि 150, आधा उनका 75 हो जाता है। सिंपल सी बात है। अब क्या करना, हमें छात्रों की संख्या थोड़ा शॉर्ट में लिख लेंगे। छात्रों की संख्या जो कि होती है एफ। छात्रों की संख्या एफ हो जाएगी। एफ क्या है लिख लीजिए। 12, 12 के बाद 7, 7 के बाद 16, 16 के बाद 12, फिर 12 के बाद 11, 11 के बाद 7, 7 के बाद 19 और 19 के बाद में 16। फिर इसके बाद में हमें निकालना है एफ एक्स, यानी कि एफ इंटू एक्स। ये हम निकालेंगे ऐसे, एफ एक्स हो जाएगा। अब हमें इनकी बस गुणा करनी है, इसके अलावा और कुछ नहीं करना है। बस गुणा आप करना जानते हो और सवाल आपके हाथ में है। अब 12 और 5 की जब हम गुणा करेंगे बच्चों तो आ जाएगा 12 पंजे 60। ठीक है। 15 और 7 की जब हम गुणा कराएंगे 15 सत्ते 105 हो जाएंगे। उसके बाद में 25 और 16 की गुणा करनी है। आपको या तो 16 का पहाड़ा आप 25 तक पढ़ लीजिए या 25 का पहाड़ा 16 तक पढ़ लीजिए, बात एक ही है। तो 16 पंजे 80 हासिल 8, 16 दूनी 32, 32 और 8 आपके हो जाएंगे 40। उसके बाद में 12 और 35 के हम लोग गुणा कर लेंगे। तो 12 का पहाड़ा 35 तक देखिए कैसे पढ़ेंगे। 12 पंजे 60 हासिल 6, 12 तियां 36, 36 और 6 42। ठीक है ना। अब 11 की 45 से गुणा करनी है। क्या हो जाएगा, 11 पंजे 55 हासिल 5, 11 चौक 44, 44 और 5
आपका आ जाएगा 49। ठीक, 7 और 55 की आप गुणा कर लेंगे तो 7 पंजे 35, 35 के 5 हासिल 5, सॉरी 7 पंजे 35 के 5 हासिल 3 और 7 पंजे 35 और 3 38। उसके बाद में आप कर लेंगे 19 की और 55 की गुणा। 19 का पहाड़ा आपको याद होना चाहिए, 19 और 5 की जब हम गुणा कराएंगे 19 पंजे आ जाएंगे आपके 95, हासिल हो जाएंगे आपके 9। 19 पंजे 95, 19 छंगा 114, 114 और 9 आप जोड़ लेंगे। यहाँ पे आप लिख करके देख लीजिए 19, सॉरी क्या लिख रहे थे, 19 पंजे 95, 19 छंगा 114, 114 और हासिल आपके 9 थे, 9 4 13 हासिल 1 2 123, यानी कि 1 2 3 1235 इसका पूरा आपका बन जाएगा। उसके बाद में 16 की गुणा आपको 75 से करनी है। कैसे करेंगे देखिए, 16 का पहाड़ा 5 तक पढ़ लेंगे, 16 पंजे 80, 0 हासिल 8, 16 पंजे से 16 6 96, 16 सत्ते 112, 112 और 8, 112 और 8 हो जाएंगे आपके 120। ठीक है ना। अब हमें सूत्र लगाना है। अब देखिए, आप एक बार गुणा भी करके देख लिया करिए, हो सकता है बाई मिस्टेक कुछ रह जाए, लेकिन उम्मीद है, कोशिश है कि कोई ऐसी चीज छोड़ते नहीं है तो आपको समझ में ना आए या छूट जाए। देखिए यहाँ पर हम आपको कभी कभी जोड़ करके भी दिखा देते हैं, गुणा भी करके दिखा देते हैं, लेकिन अगर सब चीज करके दिखाएंगे तो फिर सवाल हो कैसे पाएंगे। आइए इसमें हम लोग माध्य का सूत्र लगा लेंगे। सूत्र है माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। तो माध्य कितना है, माध्य हमें निकालना है। अभी सॉरी एक चीज रह गई, अभी हम पहले इनका जोड़ भी तो कर लें, अभी करा ही कहाँ है। सिग्मा एफ और सिग्मा एफ एक्स जोड़ लीजिए। 2 7 9 7 16 9 6 15, 7 2 9 9 6 15 17 18, 18 7 25 25 और 9 आ जाएंगे 34, 34 और 6 हो जाएंगे आपके 40, 40 का 0 हासिल 4, 4 और 1 5 6 7 8 9 और 1 10, यानी कि हो जाएंगे हमारे 100 100। इसी में हम जोड़ लेंगे 5 10 15 20, 20 का 0 हासिल 2, 6 2 8 2 10 19 27 30 हासिल 3 3 4 3 7 4 11 4 15 3 18 2 20 2 22, 22 के 2 हासिल 2। फिर से काउंटिंग कर लेंगे, 5 10 15 20 का 0 हासिल 2, 8 2 10 9 19 27 3 30 का 0 हासिल 3 3 1 4 4 8 8 4 12 4 16 3 19 19 और 2 21 2 23 आएंगे, सॉरी 23 के 3 हासिल 2 2 और 1 3 और 1 4, यानी क्या आ जाएगा हमारा ये 4300। सूत्र आपका ये है समांतर माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ, यानी कि 4300 बटे में सिग्मा एफ है आपका 100। देखिए एक 0 से एक 0 काट लेंगे, एक 0 से एक 0 काट लेंगे, कितना बचा आपका 43 बटे 1, और चूंकि बटे में एक की कोई वैल्यू होती नहीं है तो सीधा सीधा लिख लेंगे हम 43। तो माध्य बराबर आपका आ जाएगा 43, यही आपका आंसर होगा। ठीक है ना। अब देखिए इसमें क्या कठिन है, बस 2 चीजें हैं, एक गुणा दूसरा जोड़, 2 चीजें आप अपने तैयार कर लीजिए और 10 में से 10 नंबर आप लिख करके अपने पास रख लीजिए। अगर आप इन सवालों को हल करना सीख लेते हैं तो यकीन मानिए 10 नंबर आपके पक्के हो जाते हैं। इस सवालों के टॉपिक में सिर्फ एक टॉपिक ऐसा बचा हुआ है जो आपको अभी नहीं मिला है, जिसमें आपको सूत्र होता है ए प्लस सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ
इंटू एच, जो माध्य हम निकालते हैं इस वाले सूत्र से, ये संचयी बारंबारता का रह गया है और ये वाला एक सूत्र रह गया। ये दो टॉपिक आपके ऐसे बचे हैं, तो सूत्र के सहायता से जो सवाल आपको भी नहीं मिल पाए हैं, बाकी के कोई भी टॉपिक अब इसमें से बचे नहीं हैं जो हमने आपको ना करवा दिए हों। ये टॉपिक आपको मिलेंगे अगली वीडियो में। फिलहाल आप इसे कॉपी करिए, नोट्स बनाइए, तैयार करिए, अगली वीडियो में मिलते हैं। दैट्स ऑल।